इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के एक के बाद एक कारनामे खुल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें आई हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लगातार ब्याज माफिया लोगों को उनकी मजबूरी में पैसा देकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी मुसीबत में किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ जाए तो उसका रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए। यही नहीं, और वहीं बताया जा रहा है कि लाइसेंस वाले अगर ब्याज में पैसा दे रहे हैं तो उनके दिए जाने वाला चेक भरा हुआ होना चाहिए। ब्लैंक चेक से लगातार दुरुपयोग हो रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से ब्लैंक चेक से लगातार दुरुपयोग किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अवैध ब्याज माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर, इस कार्यक्रम को लेके मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बताता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई इस देश के अंदर। उसका कारण ये है कि गलत नैरेटिव हो या सही नैरेटिव है, उसका डिफरेंस हमारी आज यूथ नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक जगाने का एक ही तरीका है, जैसा मैंने हमेशा कहा कि आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है ना, तो सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा इनका ही निर्णय नहीं होगा, उसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए और समाज में जितने भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका भी उतना ही बड़ा योगदान आवाज़ उठाने के लिए होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की इस जो हमारी यूथ पार्लियामेंट है उसके जितने डिफरेंट सेशंस हैं, चाहे वो लोकसभा सेशन हो या राज्यसभा के सेशन हो, जहाँ पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से, और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है, तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंडली, ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह से चेक्स अपने दे रहे हैं जगह जगह, उसको ऐसे बिल्कुल ना दें, अमाउंट उसमें क्लियर कट लिखा है।